वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का तीसरा चैप्टर चल रहा है, पुराने साझेदार की सेवा, निवृत्ति, अवकाश या मृत्यु। 13वां क्वेश्चन देखो। 12वां तो 11वें के जैसा ही कर लेना अपने आप से। 13वां देखो, ए व और से साझेदारी फर्म में व्यवसाय करते हैं, लाभहानि क्रम से 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2014 को फर्म का आर्थिक क्षण निम्नलिखित था। लेनदार दिए हुए हैं, पूंजी खाते दिए हुए हैं, नगद है, देनदार है, स्टॉक है, भवन है। उपयुक्त वर्णित तिथि पर वह निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। भवन को 7,000 रुपये से हिरासत किया जाएगा। देनदारों पर 5% डूबत संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 रुपये किया जाएगा। 5,000 रुपये तुरंत व्यय को भुगतान कर दिए जाएं और शेष राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाए, जिस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाएगा। उपरोक्त लेन देनों के लिए जर्नल प्रविष्टि कीजिए। ए के अवकाश के तुरंत बाद फर्म का चिट्ठा भी बनाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 13, पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कब अवकाश ग्रहण कर रहा है वो, कोई डेट दी है, कोई डेट नहीं दी है। उपयुक्त वर्णित तिथि बता रहा है 31 मार्च 2014 को। 31 मार्च 2014 को हम बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कह रहा है बिल्डिंग को 7,000 से हिरासत किया जाएगा, तो टू बिल्डिंग लिखना पड़ेगा इधर हमको। इसके बाद में देनदारों पर 5% का डूबत ऋण संचय है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। 5% देनदार कितने के दिए हमको, 8,000। 8,000 का 5%, तो 8 पंजे 40, 400 रुपये। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। इसको करेंगे टोटल, ये हो जाएगा 7400 रुपये। इधर भी आएंगे 7400। 7400 का हुआ नुकसान, तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के यहाँ पे जाएगा, ए, बी और सी। रेशो है 3:2:1, ए, बी, सी। तो 7400 रुपये को बांटना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3/6, 7400 मल्टीप्लाई 2/6 और 7400 मल्टीप्लाई 1/6। 3 कम 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3700 रुपये तो आएंगे इसके। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 24 66। 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 12 34। ठीक है, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट के उतने कॉलम जितने आपके पास पार्टनर हैं। 3 पार्टनर हैं आपके पास, ए, बी, सी। 3 ही अमाउंट के कॉलम बनेंगे। ए, बी, सी, इधर भी ए, बी, सी। यहाँ लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बी डी। कितने रुपए का बैलेंस है, पहले 15, 10, 10। इसका है 15,000, इसका 10,000, इसका भी 10,000। अब जाने वाला पार्टनर कौन है, बे ने अवकाश ग्रहण किया है, तो ये बी जो है चला जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई बैलेंस शीट में संचय या लाभहानि दिया है, नहीं, संचय लाभहानि कुछ नहीं दिया है। इसके अलावा गुडविल आएगी इसमें, तो गुडविल की अमाउंट कितनी है, पूरी फर्म की गुडविल है 9,000 रुपये शायद, है ना। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 रुपये आका क्या है। इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है,
ऑफ द फर्म बराबर 9,000 रुपया। अब बी की गुडविल कितनी हो जाएगी? 4। क्या रेशो था इनका? इनका रेशो था 3:2:1। तो कितने हो जाएंगे? 2/6 पार्ट के लिए लिखेंगे यहाँ पे 9,000 मल्टीप्लाई 2/6। 2 एकम 2, 2 3 अच्छा, 3 से काटने कितनी बार कटेगा? 3,000 बार। तो 3,000 रुपये कौन दोनों से लिए जाएंगे? ये लिए जाएंगे ए से और सी से। किस रेशो में? 3 और 1 के रेशो में। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? 3,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 और 3,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4। तो इसका आएगा 2250 रुपया, इसका आएगा 750 रुपया। ठीक है, ये मिलेंगे इसको। एक बार तो मिलेंगे 2250 रुपया, एक बार मिलेंगे 750। जाने वाला होता है उसको मिलते हैं। पहले पैसे किससे मिलेंगे? ए से मिलेंगे और दूसरे पैसे किससे मिलेंगे? सी से मिलेंगे। अब ए ने और सी ने पैसे दिए हैं तो इनके खाते से कटेंगे। जब पार्टनर जाता है तो इनके खाते से कटते हैं पैसे, जब पार्टनर आता है तो इनको मिलते हैं पैसे। जैसे लिखा जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉस हुआ ये ट्रांसफ़र करना है आपको टू रिवैल्यूएशन लॉस। एक का है 3700 रुपया, एक का है 2466, एक का है 1234 रुपया। इसके अलावा कुछ और? 5,000 का तुरंत भुगतान किया गया है। ठीक है, तो 5,000 का भुगतान हमको तब पता चलेगा जब हम इसका आंसर करेंगे। पहले एक बार तो पहले बी जाने वाला उसका 5,000 का पेमेंट बता रहा है वो, तो 10 पहले इसका कर लेते हैं। 10,000 ये हैं, 2,000 ये हैं, 750 ये हैं, 3,000 13,000 हो जाएगा टोटल मिला के इसका। अब 13,000 हम इधर लिखेंगे। लॉस कितने का है? 2,466 का। इसमें से 5,000 रुपये देने की बात कर रहा है वो। 5,000 रुपये दे देते हैं पहले उसको, तो उसको लिखेंगे टू कैश। अब इसका बैलेंस बचाते हैं। 13 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8,000। 8,000 में से 2,466 और घटाओ। 8,000 माइनस 2,466, 5,534। टू लोन अकाउंट। ठीक है, अब इसका बैलेंस बचाएंगे बाकी का। ये 10,000, ये भी 10,000। 10 में से घटाएंगे, कितना घटाना है हमको? 1,000 ये वाला घटाएंगे, 9,000 बचेंगे। और 9 में से कितना घटाना है? अभी 984। तो कितना बचेगा? 9,000 में 984 घटाएंगे, 8,016। चेक कर लो जरा एक बार। ये वाला पूरा 15,000, ये वाला पूरा 15,000। 15,000 में से कितना घटाना है? 3 2 5 घटाना, 10,000 बचेंगे। और 10 में से कितना घटाना? 950। तो 9,050। ये जो पार्टनर बचे इनको बोलते हैं बैलेंस सीडी। समझ गए? ये हम कौन सा चेक और करने हैं? ठीक आ रहे नहीं आ रहे? आंसर नहीं दे रखी है इसमें। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं तब पता चलेगा। बैलेंस शीट आपको पहले जैसी बनानी है, जो एडलेस हो उसको एडलेस कर दो। सबसे पहले क्या दिया है इसमें? लेनदार, क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर हैं? 13,590। इसके बाद में पूंजी खाते कैपिटल। कैपिटल ए की और सी की आएगी, बी तो गया। एक कैपिटल कितना है? 9,050 और सी का कितना? 8,016। लोन आएगा बी का, तो बी का लोन कितना आ रहा है? 5,534। 5,534। इसका टोटल लगाना है इधर। इधर दे रखा है हमको कैश
कैश कितना दिया है 5,900, जिसमें से 5,000 का पेमेंट किया तो कितने बचे हैं 900। इसके बाद दे रखे हैं देनदार डेटर्स। डेटर्स दिए हमको 8,000 के, प्रोविज़न किया इसमें 4,400 का, तो कितने बचेंगे 7,600। ये रहेगा प्रोविज़न। इसके बाद में स्टॉक कितने का 11,690। स्टॉक पे कुछ किया नहीं, 11,690। इसके बाद बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग है 23,000 की। 7,000 रुपये का डेप लगाना है इस पर, कितने बचेंगे 16,000 रुपये। दोनों तरफ का करना है, टोटल बराबर आएगा तो ठीक, बराबर नहीं आया तो कहीं पे अमाउंट मिस्टेक हुई है। ठीक है, चलो कुछ और रहा नहीं है इसमें, चेक कर लो ज़रा एक बार। नहीं कुछ और नहीं रहा है। ठीक है, जनरल एंट्री बनाते हैं, इनको कॉपी करो। बात खत्म। अब देखो जनरल एंट्री कैसे बनानी है इसकी। लेकिन इससे पहले समझो, इसमें बोला था कि इसका जो ये है ना अमाउंट, लोन वाला जो अमाउंट है, ये ट्रांसफ़र किया जाए, इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना और 6% का ब्याज लगाना है। तो लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे वो समझो पहले। बीज लोन अकाउंट ये बनेगा कैसे, देखो लोन जो होता है हमेशा कैसा होता है, लायबिलिटीज़ होती है ना, तो क्रेडिट साइड से बैलेंस शुरू होगा इसका, बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए का लोन है 5,534। अब इस पे ब्याज लगाने की बात कर रहा है, 1 साल का 6%, तो लिखेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6%। 5,534 का 6% निकालना है, मल्टीप्लाई 6/100, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 55.34, मल्टीप्लाई 6 कर दो, 6 चौके 24 के 4 2, 6 दे 18 2 20 2, 6 पंजे 30 और 2 32 3, और 6 पंजे 30 और 3 33, 332 रुपये का ब्याज हो जाएगा इसमें। जोड़ दो इसको, 6 3 और 3 6, 5 और 3 8 और 5 हो जाएगा 5,866। टू बैलेंस सीडी। पेमेंट नहीं देंगे तो हर साल ब्याज ऐसे चलता रहेगा इसका। सही है, मैंने 1 साल का ब्याज लगा दिया है। अब जनरल एंट्री कैसे करेंगे, ये पूरे क्वेश्चन की जनरल एंट्री हमको करनी है। तो तरीका क्या है, मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू प्रोविजन। एक एंट्री तो ये बनेगी, बना लेते हैं इधर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग और टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ये वाले हैं 7,000, ये वाले हैं 400, टोटल मिला के 7400। बाई साइड में कोई वैल्यू है नहीं, बाई साइड में से ट्रांसफ़र है। क्या ट्रांसफ़र है, लॉस ट्रांसफ़र किया कैपिटल अकाउंट में। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे इसको, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट और सीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देखो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किया होगा हमने ऐसे ही। कहाँ है लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। इसको किया डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल को ए बी और सी तीनों को डेबिट क्रेडिट में लिख दिया है। इसको ऐसे लिखेंगे हम, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। कितने कितने पे ट्रांसफ़र किए इसको, 3700, दूसरे के हैं 2466, तीसरे के हैं 1234 और तीनों को मिला के 7400 रुपये। यहाँ तक बात समझ गए आप। अब इसके बाद में इधर की कोई वैल्यू हम ट्रांसफ़र करते नहीं है, लॉस और प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया हमने। अब ये लोन जो है लोन और ट्रांसफ़र करना है हमको, है ना। अब लोन को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, देखो यहाँ लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू में लिखा है लोन अकाउंट। तो किसका लोन है ये है बी का लोन। अब इसको ऐसे ही बनाएंगे या फिर ऐसे नहीं बना पाते तो लोन अकाउंट से बना सकते हो। बीज लोन अकाउंट डेबिट, इधर लिखा है बाय बैलेंस बीडी में, है ना। तो इसको लिख सकते हैं लोन अकाउंट डेबिट और टू
बी इज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हैं? 5 5 3 4 5 5 3 4। बस सीजनल एंट्री आपसे पूछो, मैंने बना दिया। ठीक है, कर लो इनको कॉपी। अब नंबर 14 देखो, आदिश, सतीश, सुधीश और मैं साझेदार हैं। वे लाभानी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। इस बार रेशो नहीं दिया, पूंजी का अनुपात बनाना पड़ेगा। उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2010 को निम्नलिखित था। लेनदार दिए हैं, पूंजी खाते हैं तीनों के, रोकड़ बैंक में है, देनदार है, संचिति भी दे रखी है, स्टॉक है, मशीनरी है, भूमि भवन भी दे रखा है। सतीश फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, निम्नांकित समायोजन की गई है। स्टॉक का अवमूल्यन 6% से किया जाएगा। देनदारों पर अशुद्ध ऋण संचिति 5% पर लाई जाए। भूमि और भवन का मूल्य 20% से बढ़ा दिया जाए। वैधानिक खर्चों के लिए 770 का प्रावधान किया जाए। फर्म की कुल ख्याति 10,800 रुपये में से सतीश का भाग अतीश तथा सुधीश के खातों में समायोजित कर दिया जाएगा, जो भविष्य में 5-3 के अनुपात में लाभानी बांटेंगे। सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। पुराना रेशो भी दे रखा है, नया रेशो भी दे रखा है। नई फर्म की पूंजी 28,000 रुपये निर्धारित की गई है, जो आदिश और सुधीश की नए अनुपात 5-3 में रहेगी। दोनों के पूंजी खाते इसी आधार पर समायोजित किए जाएंगे। कम या अधिक पूंजी होने पर रुपया ला सकेंगे या निकाल सकेंगे। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ करनी है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, पूंजी खाता बनाना है, आर्थिक चिट्ठा बनाना है, और जो सतीश है जिसकी सेवानिवृत्ति पर पूंजी शेष को ऋण खाते में हस्तांतरित भी करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। किस किस में कमी है? स्टॉक का अवमूल्यन 6% से किया गया। अवमूल्यन का मतलब होता है माइनस करना। टू स्टॉक एट द रेट ऑफ 6%। कितने का स्टॉक दिया है? 8,000 का। 8,000 का 6% आएगा 480 रुपये। देनदारों पर अशुद्ध ऋण संचिति प्रावधान करनी है 5% की। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितने के देनदार हैं? देनदार दिए 5,000 के। 5,000 का कितना? 5%। कितने रुपए आएंगे? 250 रुपये। ये बात क्या समझ यहाँ लिखा है, देनदारों पर अशुद्ध ऋण संचिति 5% पर लाई जाए। 100 रुपये उसने पहले से दे रखे हैं संचिति के, तुम्हारे अकॉर्डिंग 250 रुपये आ रहे हैं, तो 250 में से क्या करना है? पहले वाले 100 को हटा देना है। कितने बचेंगे? 150 रुपये और करने हैं। 100 तो पहले से हैं। भूमि और भवन का मूल्य 20% से बढ़ा दिया जाए। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ाना है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है पहले से? 25,000। 25,000 का 20% आएगा 5,000 रुपया। इसके बाद वैधानिक खर्चों के लिए 770 का प्रावधान करना है। टू लीगल एक्सपेंसेज 770 रुपया। इसके बाद और कुछ नहीं दिया इसमें। इसका करना है आंसर। टोटल घर का ज़्यादा रहेगा 5,000। इनको ऐड करना है। 480, 150, 770। 480, 150, 770। 075 12 0 2 4 5 5 और 2 7 नहीं 5 और 2 7 7 14 है। 1,400 रुपये रहेंगे। 5,000 में से घटाने हैं 1,400 रुपये। 3,600 रुपये बचेंगे। इन्हें यहाँ लिख दो 3,600 रुपये। ये लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब ये 3 पार्टनर है। कौन कौन है हमारे पास? आदिश, सतीश, सुधीर। आदिश, दूसरा कौन है? सतीश, सुधीर। ये 3 पार्टनर हैं। अब इन 3 पार्टनर्स का रेशो दिया नहीं है, वो पूंजी का अनुपात बता रहा है, तो पूंजी का अनुपात बनाना पड़ेगा। लिखेंगे इसको कैलकुलेशन ऑफ रेशो
अब रेशो कैसा है कैपिटल का, तीनों कैपिटल हम देख कितना कितना है 20 15 10, 20,000, 15,000, 10,000। कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है सबको काट दे, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। ये उनका रेशो है। 3600 रुपये को इस रेशो में बांटना है। 3600 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 4, 3 7 और 2 9। इसके बाद में 3600 मल्टीप्लाई 3/9, फिर 3600 मल्टीप्लाई 2/9, 9 चौक 36, 4 दूनी 800 रुपये तो इसके आएंगे, 9 चौक 36, 4 तिया 1200 रुपये इसके आएंगे, 9 चौक 36, 4 चौके 1600 रुपये इसके आएंगे। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर ही बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में उतना अमाउंट का कॉलम रहेगा जितने आपके पास पार्टनर हैं। 3 पार्टनर है अभी हमारे पास, अमाउंट के 3 कॉलम हमको बनाने पड़ेंगे इधर। एग्जाम में तीनों पार्टनर्स का नाम पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। जाने वाला पार्टनर कौन है इनमें से? सतीश ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया है। ये जो पार्टनर है ये जाएगा फर्म को छोड़ के। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी है? 20 15 10। इसका 20,000, इसका 15,000, इसका 10,000। चेक करना है कोई P&L तो नहीं है, कोई लाभहानि, कोई संचय नहीं, लाभहानि संचय कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में करना क्या है आपको कि यहाँ जो प्रॉफिट हुआ इसको ट्रांसफ़र कर दो इधर। मैंने लिखा है इधर बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 1600, 1200 और 800। इसके बाद में गुडविल की बात करेंगे। कितना गुडविल की बात कर रहा है वो? फर्म की कुल ख्याति 10,800 की है। सतीश अपना भाग में देता है और भविष्य में 5:3 का अनुपात बांटेंगे। इसका मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो और निकालना पड़ेगा हमको। इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। इतने में बैलेंस शीट आ जाएगी। यहाँ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालेंगे? पहले हमको ओल्ड पार्टनर्स का रेशो पता रहना चाहिए। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? पहले आदेश, सतीश, सुदेश। कितना रेशो है पहले अभी निकाला था हमने इनका? 4 3 2। न्यू रेशो कौन है या न्यू पार्टनर कौन बचेंगे? एक तो चला गया, तो आदेश और सुदेश बचेंगे बस। और रेशो कितना बचेगा? 5:3। क्वेश्चन में बोला है 5:3 का रेशो रहेगा। सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? हमको निकालना पड़ेगा पहले आदेश का। तो फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशो कितना है? 5/8 माइनस ओल्ड कितना? 4 3 7 और 2 9, 4/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 9 72, 9 पंजे 45, 8 चौके 32। कितना आएगा ये? 13/72। ऐसे दूसरे वाले का निकाल देते हैं। दूसरा कौन है हमारे पास? सुदेश। सुदेश का न्यू कितना है? 3/8 माइनस पुराना कितना? 2/9। इसको करेंगे सॉल्व। 8 9 72, 9 तिया 27, 8 दूनी 16। कितना बचेगा? 11/72। ये है 13, वो है 11। तो रेशो कितना बन जाएगा? रेशो बन जाएगा 13:11। ये उनका सेक्रीफाइस रेशो है। इस रेशो का होगा क्या? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आएगी इस रेशो में। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल कितना बता रहा है वो पूरी फर्म का? 10,800 रुपये पूरी फर्म की ख्याति है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 10,800। जाने वाला कौन है? सतीश। सतीश गुडविल। सतीश का पार्ट कितना था? ये था सतीश ही था बीच वाला।
4 3 7 और 2 9, 3/9, 3/9 पार्ट के लिए निकालनी पड़ेगी। तो 10,800 मल्टीप्लाई 3/9, 9 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 3 3 3 से काट देंगे इसको। 3 3 9, 3 6 18 00, 3600 रुपये बचेंगे। अब 3600 को बांटना किस रेशो में? इस रेशो में बांटना, 13 और 11 के रेशो में। 13 और 11 के रेशो में बांटेंगे कितना आएगा? 3600 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाई 11 और 13 कितने हो जाएंगे? 24। ऐसे यहाँ पे 3600 मल्टीप्लाई 11/24। फटाफट इनको सॉल्व करके बताओ, फटाफट सॉल्व कर दो इनको जरा। पहले वाले को, दूसरे वाले का 1650। एक का आ रहा है 1950 और एक का आ रहा है 1650। ये जो अमाउंट है मिलने वाली किसको? सतीश को मिलने वाली है। तो 1950 रुपये एक बार यहाँ मिलेंगे इसको, और 1650 रुपये एक बार यहाँ मिलेंगे। मिलेंगे कहाँ से? एक बार मिलेंगे आदिश के कैपिटल से, और एक बार मिलेंगे सुदेश के कैपिटल से। यहाँ तक बात समझ रहे होगे? अब ये पैसे इसको मिले तो इन दोनों खाते से कटेंगे। 1950 रुपये इसके खाते से कटेंगे और 1650 रुपये इसके खाते से कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि इन्होंने पैसा दिया है किसको? सतीश को, सतीश कैपिटल। ठीक है, गुडविल का अमाउंट हो गया ट्रांसफर। अब इसके बाद में अगला अमाउंट की बात करेंगे। फर्म की पूंजी दे रखी है 28,000 रुपये निर्धारित की गई है, जो कि 5:3 के अनुपात में रहेगी। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल भी आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। किधर? इधर कर लेते हैं। बैलेंस शीट के लिए स्पेस बचेगा नहीं, तो कॉपी करने के बाद करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की कैपिटल आएगी यहाँ पे। टोटल कैपिटल गिवन है हमारे पास, कितनी गिवन? 28,000। 28,000 रुपये। अब इस 28,000 रुपये किस किस के खाते में बांटेंगे? जो पार्टनर बचे, एक आदेश बचा है और एक सुदीश बचा है। रेशो कितना बताया था उसने? 5 और 3 का रेशो। बांट दो इसको। 28,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 8, 28,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 8। फटाफट से बांटो इनको। हाँ, ये गुणा भाग कर लो इसकी। एक का आएगा 17,500, और दूसरे का आएगा 10,500। ठीक है, ये उनकी कैपिटल बनेगी। और इस कैपिटल को यहाँ लिखना पड़ेगा टू बैलेंस CD। ये हमने फाइंड आउट किए वाला, जो ये वाली फाइंड आउट की। ठीक है, पहले का कितना है? 17,500, और इसका है नहीं, इसका कितना है? 10,500। क्योंकि जो पार्टनर गया उसके लिए कैपिटल नहीं बचेगी। अब जो पार्टनर जा रहा है उसके लिए क्या बोला है उसने? कुछ पैसा दिया जाएगा उसको, नहीं दिया जाएगा, या फिर पैसा उसका उसके खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। कहाँ पर है ट्रांसफर? उसका वैल्यू देख लो एक बार। कह रहा सेवा ने प्रति पर सतीश की पूंजी से इसको उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो जो सतीश है पहले उसको भेजते हैं। सतीश का अमाउंट जोड़ेंगे 15,000, 16,000, 17,000, 18,000। तो यहाँ तक हो गया। 18,000 में कितना जोड़ना है? 600, और 900 कितना हो जाएगा? 1500, 1500 और 200 1700, 1700 और एक 1800, तो 19,800 रुपये हो जाएंगे इधर। $19,800। तो इसका जो 19,800 रुपये इधर बचा है वो कहाँ जा रहा है? टू लोन अकाउंट में जा रहा है। इसका बैलेंस हम पहले ही बचा दिए हैं। अब बैलेंस हम बचा दिए तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या करना है आपको? अब जो भी बैलेंस बचेगा, चाहे वो टू साइड बचे, बाई साइड बचे, कैश बचेगा, पैसा लेके आना है या ले जाना है उनको वापस। इसका करते हैं, इसका कितना? 10,800। इधर कितना आएगा? इधर ज़्यादा है बैलेंस, है ना, तो कितना इधर? 12,150। इधर है 12,150, ये वाला ज़्यादा है।
इसको लिखेंगे 12,150। अब 12,150 में से 10,000 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 2,150। और 2,150 में से 800 और घटा दो तो कितने बचेंगे? 1,350। चेक कर लो जरा, 1,350 बचे या नहीं बचे ये वाले। अगला चेक कर देते कितना, 21,000। इधर कितना है? कम है, इधर ज़्यादा है, 21,600। ये वाला ज़्यादा है, इधर लिखेंगे 21,600। 21,600 में से कितना घटाना है पहले आपको? पहले 17,000 घटा दो 21 में से, कितने बचेंगे? 4,000। अब 4,600, 4,600 में से 500 घटा दो, 4,100 रुपये। 4 में से 1,000 और घटा दो, 3,100 रुपये। अब 3,100 रुपये में से 950 रुपये और घटा दो, 3,100 में से 950 रुपये घटा दो, 0 5 और यहाँ बचेंगे 10 1 2 21,50। इन आंसर्स को चेक कर लो जरा। अब ये जो आंसर्स बचे हैं इधर, ये क्या है? टू कैश और बाई कैश। ये बाई कैश है, ये टू कैश है। क्वेश्चन में बोला था कि पूंजी को एडजस्ट करने के बाद जितना भी बैलेंस बचेगा या तो पैसे निकाल के ले जाएंगे या पैसे लेके आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बनानी हमको बैलेंस शीट। इसको करो कॉपी, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगी। सबसे पहले दिया क्रेडिटर्स, दिए 6,900 के। फिर दिया कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है? आदेश और सुधीश। क्योंकि सतीश तो चला गया, इन दोनों कैपिटल अकाउंट लिखने पड़ेंगे। कहाँ इनका बैलेंस शीट? 17,500 और 10,500। बाकी का लोन है, किसका लोन है? 19,800। ये कौन है? सतीश लोन। इसके बाद इधर कैश एट बैंक, कितना है? 5,500 रुपया। इसमें से माइनस करना है हमको। ये वाला पैसा लेके जाए, कितना है? 21,50 प्लस ये वाला पेमेंट लेके आएगा कैश 13,50। इसके बाद में देनदार डेटर्स, और डेटर्स दिया है 5,000 का। 100 रुपये की संचिति पहले से है इसमें, लेकिन हमको टोटल मिला कितनी करनी है? 150। ये वाले 100 पहले वाले 250 रुपये हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे अभी? 47,50। ये प्रोविज़न हो गया है इसका। इसके बाद में दिया स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 8,000। स्टॉक में लेस किया है हमने, कितना लेस है स्टॉक में? 480 रुपया। तो बचेगा इधर 75-20 रुपया। इसके बाद रखा मशीन, मशीन की वैल्यू 8,500। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है? 25,000। इसमें हमने ऐड किया है, कितना ऐड किया है? 5,000 रुपया। रिवैल्यूशन में ऐड कितने हो जाएंगे? ये 30,000 रुपया। और कुछ में बचा नहीं है, बाकी हमको देखना है अभी। स्टॉक का मूल्य हो गया, देनदार पर संचिति होगी, भवन का मूल्य बढ़ा दिया। वैधानिक खर्चों के लिए 770 रुपये दे है, ये नहीं किया अभी, हम नहीं करना पड़ेगा इधर। लीगल एक्सपेंसेज कितना? 770 रुपया। इसके बाद कुल ख्याति हमने समायोजित कर दी थी, पूंजी निर्धारित की गई थी, पैसे लाए और निकाल के ले गए। ठीक है, बैलेंस शीट बन गई पूरी। करना है इसका टोटल बराबर आना चाहिए तो ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। फिर ये पहले इसको सॉल्व करके लिखना है, लेकिन यहाँ पे इसको बिना करे नहीं करना है। ठीक है, दोनों तरफ टोटल कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लो कभी। 15वां क्वेश्चन देखो। संजय, विजय तथा अजय एक फर्म में साझेदार हैं तथा अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे। 31 मार्च 19 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था।
पूंजी दे रखी तीनों की, निवेश उतार चढ़ाव कोष दे रखा है, सामान्य संचय दिया है, लेनदार दिया है, भूमि भवन है असेट्स में, निवेश है, देनदार दे रखे हैं, डूबत ऋण के लिए प्रावधान 10,000 का दे रखा है, स्टॉक है और बैंक में रोकड़ है। आगे इन्फॉर्मेशन में और दी है। उपयुक्त तिथि को संजय ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया तथा शेष साझेदारों ने व्यवसाय को चालू रखने का निर्णय किया है। परिसंपत्ति देताओं का निम्न प्रकार से पुनर्मूल्यांकन किया गया है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपये पे किया जाएगा। ख्याति में संजय के भाग का समायोजन शेष साझेदार गौरव तथा सोनू के पूंजी खाते से किया जाएगा। भूमि तथा भवन को पुस्तक मूल्य के 120% तक लाना है। 20,000 के डूबत ऋण थे। डूबत ऋणों के लिए प्रावधान देनदारों को 10% पर बनाए रखना है। निवेश का बाजार मूल्य 1,10,000 रुपये था। संजय को देय राशि में से 1 लाख रुपये का तुरंत चेक द्वारा भुगतान किया गया है और शेष राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किया गया है, जिसका भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में होना है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से किया जाना है। क्वेश्चन नंबर है 15। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे पहले। भूमि भवन के मूल्य को 120% तक लाना है। 100% पहले से है, वो 120 बता रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ जाएगी। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट? 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए से बढ़ेगी ये। इसके बाद डूबत ऋण के लिए 20,000 रुपये है टू बैड डेट्स। प्रोविजन को 10% बनाए रखना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकालते कैसे हैं इसको? जितने देनदार रहेंगे उस पर निकाल। देनदार कितने के? 1.5 लाख के। 1.5 लाख के देनदार हैं, जिसमें से 20,000 का ये हो गया। कितने परसेंट निकालना है इसका? 10%। 1.5 लाख में से 20,000 को लेस करेंगे, 31 बचेंगे। 31 का 10% कितना आएगा? 13,000 रुपये। लेकिन पहले से कितने रुपए दे रखे हैं उसके? 10,000 दे रखे हैं उसके पहले से। हमारे आ रहे हैं 13,000 रुपये, 10,000 उसमें से पहले से हैं। तो कितना प्रावधान और करना है? अभी 3,000 का प्रावधान और करना है। ये बात समझ में आ गई? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में क्या होता है कि देनदार पे 10% निकालना है हमको। उसमें कह रखा है 10% के बराबर करना है, लेकिन देनदार में जो पहले से बैड डेट्स हो गए वो लेस करने हैं पहले। तो कितने में से? 1,30,000। 1,30,000 का 10% निकाला, कितना है? 13,000। 10,000 वहाँ पहले से दिए, हमको 13,000 करने हैं, 3,000 और करने पड़ेंगे, 10,000 पहले से हैं। तो आगे निवेश का बाजार मूल्य 1,10,000 है। पहले से कितने थे निवेश? 1,20,000 के। यहाँ लिखेंगे नुकसान हुआ है टू इन्वेस्टमेंट कितने का? 10,000 का। इसके बाद बस नहीं दिया इसमें। इसका करेंगे आंसर। एक लाख। देखो ये निवेश दिया ना, इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में दे रखा है इन्वेस्टमेंट का उतार चढ़ाव संचय दिया है था। देखो निवेश उतार चढ़ाव कोष कितने का? 40,000 का। अगर निवेश पे कोई नुकसान हो रहा है ना, तो उस नुकसान की भरपाई वहाँ से की जाती है। वैसे तो 10,000 लिखने नहीं थे, मैंने लिख दिए यहाँ पे। लिखने नहीं थे वे, कहाँ लिखने हैं? वहाँ से कटेंगे उसके पैसे से। लेकिन फिर तुम कंफ्यूज रहोगे वहाँ से क्यों काटेंगे। तो सीधा तरीका क्या है? जितना भी नुकसान हो रहा है नुकसान में लिखो, फायदे को फायदे में लिखो, और अगर कोई संचय बच रहा है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो। सीधा सीधा तरीका ये है, ठीक है? आंसर उतना ही आएगा। फिर भी इधर कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख में से 20 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 80। 80 में से 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 77। 10 घटाएंगे तो 67। ये हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स है हमारे पास? संजय, विजय, अजय। संजय, विजय और अजय। रेशो इनका बनाना पड़ेगा पूंजी का अनुपात। पूंजी है 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो 2-2-1 का रेशो हो गया इनका, है ना? 2-2-1 का रेशो।
इसको पैसे को बांटना है 67,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5 और 67,000 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 13,400 रुपये इसके आएंगे, 26,800 रुपये इसके आएंगे और 26,800 रुपये इसके आएंगे। समझ गए हो यहाँ तक? अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें यही बात एक नहीं थी, ये डेटर्स वाली, बाकी सब कुछ पहले ऐसा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा उतने पार्टनर्स का कॉलम बनेगा जितने उसमें दे रखे हैं। कितने पार्टनर दिए हैं? 3। तो अमाउंट के भी रहेंगे 3 कॉलम आपके पास। कौन कौन है? एस वी ए। एग्जाम में पूरा नाम लिखना है, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है उसके पास पहले से? 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। इसका बैलेंस है 2 लाख, इसका भी बैलेंस है 2 लाख, इसका बैलेंस है 1 लाख। इसके बाद में यहाँ जो प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे बाय रिवैल्यूशन प्रॉफिट। कितना है? 26,800, 26,800, इधर भी 26,800 और इधर कितना आएगा? 13,400। अब देखना है कि बैलेंस शीट में कोई संचय वगैरह तो नहीं दिया है। दिया है निवेश, उतार चढ़ाव, कोष। चाहो तो इसको बांट सकते हो और चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। तो कोष दिया है, संचय, तो इसको बांट दो आप, है ना। कितने रुपए देखेंगे? 40,000 रुपये लिखेंगे इधर बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व। 40,000 रुपये को बांटना है, किस रेशो में बांटना है? 2-2-1 के रेशो में। तो 5 का भाग लाएंगे, 8,000 बार जाएगा, है ना। तो 8 दूनी 16,000 पहले के आएंगे, 16,000 दूसरे के और 8,000 तीसरे के आएंगे। ठीक है, सारा रिजर्व बांट दिया है मैंने इसको। कोई P&L वगैरह तो नहीं दिया है, कोई P&L नहीं दिया है। अब आगे देखते हैं। 3 लाख रुपए की ख्याति का मूल्यांकन किया गया है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हमको करके देखनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी है? 3 लाख। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख रुपए। जाने वाला पार्टनर कौन है? यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है इसमें क्वेश्चन में। देखो पहली लाइन में लिखा है ना, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया गया तथा ख्याति में संजय के भाग का समायोजन शेष इधर गौरव और सोनू। लेकिन इस क्वेश्चन में गौरव और सोनू नहीं है, विजय और अजय है ना। तो उसको गौरव और जो सोनू दिया है ना उसको विजय और अजय बना लेना आप। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है ये। तो संजय जाने वाला है तो पहला वाला पार्टनर जाएगा, है ना। तो विजय और अजय के लिए निकालना है हमको। तो संजय का पार्ट कितना हो जाएगा? संजय गुडविल। संजय गुडविल हो जाएगी 3 लाख मल्टीप्लाई 2/5। मैंने क्यों किया 2/5? क्योंकि ये है 2, 2, 4 और 1, 5। इसको सॉल्व करें कितना आएगा? 1,20,000। 5 से भाग लाएंगे 3 लाख में 60,000 बढ़ जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1,20,000 आएगा। और 1,20,000 कौन कौन बांटेंगे? जो बचे पार्टनर है बी और ए। किस रेशो में बांटेंगे? ये 2 और 1 के रेशो में। ये रेशो बचा था इनका। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3 और 1,20,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3। इसका कितना आएगा? 40,000 रुपये। और इसका कितना आएगा? 80,000 रुपये। ये पैसे मिलेंगे अभी। किसको मिलेंगे पैसे? जो जाने वाला पार्टनर, ये पार्टनर जाने वाला है जिसको मैंने सर्किल किया है। लिखेंगे यहाँ पे। पहले तो मिलेंगे इसको कितने रुपए? 80,000 रुपये एक बार और 40,000 रुपये दूसरे बार। पहले तो मिल रहे हैं बाय बीज कैपिटल से और फिर मिलेंगे बाय एज कैपिटल से। इन दोनों के हिस्से से पैसे कटेंगे। इसके पैसे से कटेंगे कितने? 80,000। इसके पैसे से कटेंगे कितने? 40,000। क्यों कट रहे हैं? क्योंकि एस कैपिटल को इन्होंने पैसा दिया है गुडविल के नाम पे। ठीक है, आगे और इसमें कुछ बचा नहीं। 5वां पॉइंट है, संजय को देय राशि में से 1 लाख का तुरंत भुगतान किया गया और बाकी पैसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो संजय को पेमेंट कर दो टू बैंक। चेक द्वारा पेमेंट है कितना? 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया उसको। अब इनका आंसर करते हैं।
चेक कर लें लॉस ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ, प्रॉफिट लॉस कर दिया ट्रांसफ़र पहले से, ये छूटना नहीं चाहिए ना, छूटेगा तो आंसर नहीं आएगा फिर। देखो पहले जाने वाले को भेजेंगे 2 लाख, 2 40, 3 20, 3 20 में 10 जोड़ेंगे, 3 30, 3 30 में 20 जोड़ेंगे, 3 50 और 3 62 800, 3,62,800 इसका टोटल है। चेक करेंगे ज़रा एक बार, 3,62,800, 1 लाख रुपये घटेंगे कितने बचेंगे, 2,62,800 रुपया। ये क्या है, टू लोन अकाउंट, उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया हमने ये पेमेंट, ठीक है। इसके बाद अब इनका टोटल आएंगे 2 लाख, 2,20,000, 2,30,000 और 6 और 6 12, 2,42,800, 2,42,800। इसको करेंगे, इसको लिख लेते चलो पहले, 2,42,800। अब 2,42,800 में से कितना घटाना, 80,000 रुपये घटाना है, घटाओ ज़रा, 2,42,800 में से 80,000 घटाओ, 1,62,800। चेक कर लेना भाई। आगे देखेंगे 1,13,000, 13 8 21, 1,21,400, इधर भी आएगा 1,21,400। अब 1,21,000 में से घटाना है कितना है आपको, 40,000, तो कितना बचेगा, 81,400। ये क्या बचेगा, टू बैलेंस CD। पिछले क्वेश्चन का ऐसा नहीं, पिछले क्वेश्चन में कैपिटल को समायोजित करवा रहा था, यहाँ नहीं करवा रहा है, ठीक है। चलो अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। अब लोन अकाउंट और बनाना है इसका, 2,62,800 को उधर बना लेते हैं। बैलेंस शीट आप अपने आप बनाएंगे अब इसकी, है ना। कौन है ये, एस लोन अकाउंट, ईयर वाला कॉलम बनाएंगे इसमें, क्योंकि उसमें 2 ईयर में ट्रांसफर करा रहा है वो। पहले लिखेंगे इधर बाय बैलेंस BD, कितना बैलेंस है हमारे पास, 1,62,000, सॉरी नहीं ये वाला, 2,62,800, 2,62,800। किस डेट में करा रहा है वो ट्रांसफ़र, अवकाश ग्रहण कब कर रहा है, 31 मार्च 19 को। तो 31 मार्च से जस्ट अगला दिन आएगा 1 अप्रैल 20। अब करना क्या है कि इसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा 1 साल के बाद में, 31 मार्च 2021 को, टू बैंक अकाउंट। कैसे पेमेंट करेंगे, इस पे एक तो ब्याज लगाना है हमको, लिखेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना % ब्याज बता रहा है वो, 10%। इसका 10% निकालें कितना आएगा, 26,000 नहीं, 2,62,000 का आएगा। इससे हटा देंगे जीरो को, तो 2,6,2,8,0, 26,280। इसका कर दो टोटल यहाँ पे, दोनों का कितना आएगा ये, 0 8 8 2 10 की 0 कॉपी किया, 1 6 और 2 8 1 9, 6 और 2 8 और 2 2,89,080, 2,89,080। इसमें से पेमेंट जाएगा, कितना पेमेंट जाएगा भाई, इसका आधा, क्योंकि 2 किस्त बना रहा है वो, 2,62,000 का आधा करना है पहले तो कितना आएगा, 1,31,400। इतने का तो मेन अमाउंट है, 1,31,400 का मेन अमाउंट प्लस ब्याज भी जाएगा 26,280। दोनों को टोटल करके यहाँ लिखेंगे, टोटल करते हैं इनका ज़रा, 26,280 जोड़ने हैं इसमें, 0 8 6 7 5 1, 1,57,680, 1,57,680। यहाँ पे बैलेंस बचेगा, टू बैलेंस CD, कितना बैलेंस बचेगा, 1,31,400। इसमें से इसको उठा के देख लेना, इतना बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर आएगा 1 अप्रैल 2021 बाय बैलेंस BD, कितना, 1,31,400। फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट अकाउंट कब, 31 मार्च 22 में। कितना इंटरेस्ट, 10%, इतना इंटरेस्ट आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 4 5 4 4 1,44,540। इधर भी आएगा 1,44,540, 1,44,540 टू बैंक।
ये आएगा 31 मार्च 2022 में। ये लोन अकाउंट है। लोन का जितना भी पैसा उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटो और हर एक बार ब्याज के साथ पेमेंट कर दो, ये बात है उसकी, ठीक है, समझ गए वाली बात। लेकिन ये लोन अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट तो इसी डेट पे बनेगी तुरंत, इसके बाद पेमेंट अगले 2 साल में होगा, तो ये लोन जो है बैलेंस शीट में आपको दिखाना है। समझ गए यहाँ तक बात को? बैलेंस शीट खुद से बनानी है इसकी। ये चैप्टर हुआ खत्म, अब चलेगा नया चैप्टर अगली बार।